हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया जॉब एक्सप्रेस। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ हो। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर एमपी के तरफ से ये जो नोटिफिकेशन निकले गया है, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या पोस्ट है, कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितना सैलरी मिलेगा, कितना एज लिमिट रखा गया है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर सब डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि किसी भी प्रकार के जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे इस चैनल पर पा सके। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर एमपी की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन निकल गया है, तो इसके अंदर क्या क्या पोस्ट है पहले वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर पहला जो पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट, इसके अंदर टोटल 10 वैकेंसी है। 6 यूआर के लिए, एक एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके लिए आप लोगों को लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 तक। इसके बाद जो पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर का पोस्ट, इसके लिए भी आप लोगों को लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगा। इसके अंदर टोटल 8 वैकेंसी है। इसके बाद है सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पोस्ट, इसके लिए लेवल 5 के हिसाब से आप लोगों को सैलरी मिलेगा। इसके अंदर टोटल 2 वैकेंसी है, 2 यूआर कैटेगरी के लिए है। इसके बाद जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का पोस्ट, इसके लिए लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगा और इसके अंदर 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। दोस्तों, लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्लास 12 पास होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट होना और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया है। इसके बाद जो सिविलियन मोटर ड्राइवर का पोस्ट है, इसके लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और हेवी व्हीकल्स के लिए लाइसेंस भी मांगा गया है। उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके बाद है सिविलियन टीचिंग इंस्ट्रक्टर का पोस्ट, इसके लिए बीएससी पास होना चाहिए विथ फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट और मस्ट पॉजेस पीबीएस टीचिंग एक्सपीरियंस। इसके बाद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का पोस्ट, इसके लिए 12 पास होना चाहिए और स्किल टेस्ट के अंदर डिक्टेशन के लिए 10 मिनट्स के अंदर 82 वर्ड पर मिनट मांगा गया है और ट्रांसक्रिप्शन में इंग्लिश में 50 मिनट्स के अंदर और हिंदी में 65 मिनट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। दोस्तों, लोअर डिवीजन क्लर्क, सिविलियन टीचिंग इंस्ट्रक्टर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स बोला गया है और जो सिविलियन मोटर ड्राइवर का पोस्ट है, इसके लिए 27 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी कि SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का और OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा और PWBD कैंडिडेट्स को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके लिए जो फीस मांगा गया है, उसके लिए आप लोगों को सिर्फ 50 रुपीज़ का एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट काटना पड़ेगा इन फेवर ऑफ कमांडेंट हेडक्वार्टर्स वन सिग्नल्स ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर के लिए। और यहाँ पर बोला गया है जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, उसके साथ एक फोटोग्राफ रिसेंट का आप लोगों को पेस्ट करना पड़ेगा और जो एप्लीकेशन एनवेलप के अंदर भेजेंगे, उस एनवेलप में भी 2 एडिशनल फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके लिए आप लोगों को सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए एक रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट है यहाँ पर बोला गया है। तो 2 घंटे का एक एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर टोटल 25 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पेपर होगा और 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का, 50 मार्क्स का इंग्लिश का और 25 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड का एक टेस्ट होगा। इस एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस बोला गया है वो इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन का PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैसे आप लोग इस सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए इस नोटिफिकेशन के अंदर एक फॉर्मेट बोला गया है। इस फॉर्मेट के हिसाब से आप लोगों को एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को इस फॉर्मेट के हिसाब से कंप्यूटर के टाइपिंग के थ्रू या फिर हैंड रिटन के थ्रू एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके आप लोगों को बाय एनवेलप रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन के साथ में आप लोगों को एक रिसेंट फोटोग्राफ भी पेस्ट करना पड़ेगा और एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट्स का मेंशन यहाँ पर कर दिया है, तो इस डॉक्यूमेंट्स को भी आप लोगों को भेजना पड़ेगा। और जो एनवेलप के अंदर आप लोग इस एप्लीकेशन को भेजेंगे, उस एनवेलप के ऊपर आप लोगों को कैपिटल लेटर के थ्रू
लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड करके बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आप लोग इस एड्रेस पर भेजेंगे। तो एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को जो क्लोजिंग डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो एडवर्टाइजमेंट के 45 डेज़ के अंदर आप लोगों को इस एप्लीकेशन को भेजना पड़ेगा बाय पोस्ट। तो ये था नोटिफिकेशन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।